जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ साल 2024 में महालक्ष्मी व्रत जो है वो कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। महालक्ष्मी व्रत हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण व्रत होता है। लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। देवी लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि विष्णु की धर्मपत्नी है। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होता है और अगले 16 दिनों तक इस व्रत को किया जाता है। यह व्रत राधाष्टमी के दिन किया जाता है। महालक्ष्मी व्रत गणेश चतुर्थी के 4 दिन पश्चात आता है। इस व्रत का समापन अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होता है। तिथियों के घटने बढ़ने के आधार पर उपवास की अवधि 15 या 17 दिन की हो जाती है। इस व्रत का पालन धन और समृद्धि की देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तथा उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को देवी राधा की जयंती के रूप में मनाया जाता है। देवी राधा जयंती को राधाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महालक्ष्मी व्रत आरंभ होता है। यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस दिन दुर्वा अष्टमी व्रत भी होता है। दुर्वा अष्टमी पर दुर्वा घास की पूजा की जाती है। इस दिन को ज्येष्ठ देवी पूजा के रूप में भी मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत निरंतर त्रिदिवसीय देवी पूजन किया जाता है। साल 2024 में महालक्ष्मी व्रत जो है वो प्रारंभ हो रहा है 11 सितंबर दिन बुधवार को और महालक्ष्मी व्रत का जो समापन है वो 24 सितंबर को दिन मंगलवार को समाप्त हो रहा है। तो 16 दिन तक ये जो व्रत है वो चलता है। कुछ इस प्रकार से पूजा अर्चना की जाती है कि 16 तार का डोरा लेकर उसमें 16 गांठ लगाई जाती हैं। फिर उसमें हल्दी से गांठ जो है वो घिसकर डोरे को रंग लिया जाता है। फिर डोरे को हाथ की कलाई में बांधा जाता है। यह व्रत अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलता है। व्रत पूरा हो जाने पर वस्त्र से एक मंडप बनावें, उसमें लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखें। प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करावें, 16 प्रकार की पूजा करावें। रात्रि में तारागणों को पृथ्वी के प्रति अर्घ देवें और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें। व्रत रखने वाली जो भी स्त्रियां हैं वो ब्राह्मणों को भोजन करवावें, हवन करें, खीर की आहुति दें। चंदन, ताल, पत्र, पुष्पमाला, अक्षत, दुर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल और नाना प्रकार के पदार्थ नए सूप में 16-16 संख्याओं में रखें। फिर नए दूसरे सूप से ढककर लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करते हुए माता लक्ष्मी को समर्पित करना चाहिए। क्षीर सागर से प्रकट हुई लक्ष्मी देवी चंद्रमा की बहन श्री विष्णु बल्लभा महालक्ष्मी इस व्रत से संतुष्ट हों, ऐसा बोलना चाहिए। इसके बाद 4 ब्राह्मण और 16 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। फिर घर में बैठकर स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति व्रत करता है वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में लक्ष्मी लोक को प्राप्त होता है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग 16 दिन की पूजा जो है वो अगर नहीं कर पाते हैं तो बहुत सारे लोग 3 दिन की 8 दिन की भी पूजा करते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग जो आखिरी दिन ही महालक्ष्मी की विधिवत रूप से पूजा करते हैं या उनके प्रिय वाहन मिट्टी के हाथी की पूजा अर्चना करते हैं। 16 चीज़ों का विधान बताया गया है। इस दिन 16 माला, 16 पूड़ी, 16 पुए, 16 की संख्या में सारी चीज़ें जो हैं वो बनाए जाते हैं। फिर विधिवत रूप से मिट्टी के हाथी की पूजा की जाती है और जो प्रसाद है वो चढ़ाया जाता है, कथा सुनी जाती है और जो 16 गांठों वाला धागा होता है उसे अपने हाथ में बांधा जाता है। इस प्रकार से जो पूजा अर्चना है वो की जाती है। तो अगर आप 16 दिन तक नहीं कर पाते हैं तो क्योंकि 16 दिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, दीपक प्रज्वलित करना, माता रानी की रोज़ पूजा अर्चना करना, अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो आप 8 दिन या 3 दिन या केवल 1 दिन की भी पूजा करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप सबको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।